नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपके अपने भरोसेमंद चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वैकेंसी निकली हुई है आईबीपीएस यानी इंडियन मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सिलेक्शन के अंतर्गत यानी आईबीपीएस के माध्यम से आप जो है बैंक में क्लर्क की जॉब पा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसके लिए क्या फिजिकल रहेगा, क्या मेडिकल रहेगा, मेल, फीमेल, किस उम्र तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। बहुत से मुझे कमेंट आते हैं कि इसके अंदर आपको बीकॉम चाहिए, ये कुछ चाहिए। वो सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो वैकेंसी है इसके लिए 1 जुलाई 2024 से 21 जुलाई 2024 तक फॉर्म भरे जाने हैं। पेमेंट भी सेम डेट यानी 21 जुलाई तक की जाएगी। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग यानी पेड जो होना है वो फरवरी यानी 12 अगस्त 2024 से 17 अगस्त 2024 के मध्य होगा। साथ ही इसके लिए जो आपके अगस्त के महीने में इसके लिए आपका जो कॉल लेटर है वो डाउनलोड हो जाएगा और ऑनलाइन एग्जाम अगस्त में हो जाएंगे। इसका रिजल्ट सितंबर में आ जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो मेन होने हैं वो अक्टूबर में होंगे और प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है आपको अप्रैल 2024-25 तक दे दी जाएगी, यानी 2025 के अंतर्गत आपकी जॉब लग जाएगी। अब बात करते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। यहाँ लिखा है पेट मे बी कंडक्ट आइदर इन ऑनलाइन मोड और फिजिकल मोड। वो दोनों तरह से ऑफलाइन या ऑनलाइन हो सकता है। इसके अंतर्गत ये आप देख सकते हो क्लियर पेज वाइज सब कुछ दिया हुआ है कि कितनी एज होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए। मैं आपको सारी जानकारी इसके माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वैकेंसी के लिए अनेक स्थानों पर वैकेंसी रहेंगी, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, नाम सुना होगा आपने, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सेंट्रल बैंक। इन बैंकों के लिए ये जॉब रखी गई है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं भारत का नागरिक होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, नेपाल या भूटान का नागरिक यहाँ पर चल जाएगा। अब बात करते हैं शेड्यूल कास्ट और SC ST के लिए 5 साल की छूट है। साथ ही अदर बैकवर्ड नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की छूट है। साथ ही जो भी पर्सनल बेंच मार्क डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए 10 साल की छूट है। और हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए क्लियर दिया हुआ है एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द डिफेंस फोर्स प्लस 3 ईयर, 8 ईयर फॉर डिसेबल्ड और एक्स% बिलोंग टू SC ST के लिए, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम एज लिमिट 50 साल, यानी 50 साल से आपकी उम्र अधिक नहीं होनी चाहिए। और जितनी आपने सर्विस की है उसमें से सर्विस घटाने के बाद 3 साल की आपको छूट दी जाएगी। साथ ही विडो, डिवोर्स वुमेन वुमेन जो लीगली इस पर उनके लिए एज लिमिट 35 साल रखी गई है। और साथ ही 38 साल OBC के लिए और 40 साल तक SC ST के लिए रखा गया है। ये थी आपकी एज की बात। अब बात करते हैं जो 1984 के अंदर जो दंगे हुए थे उसके अंदर जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनको 5 साल की अतिरिक्त छूट दी जाती है। साथ ही ये याद रखें, आपको एक ही कोटा दिया जाएगा, ये नहीं कि आप अलग अलग चीजें ले सकें। कोई भी एक ले सकते हैं आप। नोट जो दिया गया है इसमें SC ST OBC जो कैंडिडेट है वो अलाउड किए जाते हैं। कंपटीटिव जो बेसिस पे जो एग्जाम होगा उसके आधार पर होगा। दोस्तों, इसके अंतर्गत आप क्लियर देख सकते हैं, ये इसके रूल हैं। अब इसके अंदर जो कुछ प्रॉब्लम होती है जैसे कि छोटी मोटी जो लो विजन हुआ या ब्लाइंडनेस हुआ, उनमें कुछ रियायत दी गई है। साथ ही थोड़ा बहुत अगर सुनने में प्रॉब्लम है
उसमें भी थोड़ा बहुत रियायत दी गई है, क्योंकि ये बैंक की जॉब है, तो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम होती है उनके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। दोस्तों, अगर किसी की मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं तो उन्हें इस यहाँ पर कह दिया गया, ए पर्सन हु वांट टू एबल बेनिफिट ऑफ डेविएशन विल बी हैव सबमिटेड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपेटेंट अथॉरिटी। अगर आपके पास कोई कंपेटेंट अथॉरिटी है वहां से अगर इशू हो रखा है तो आपको उसके लिए जो गाइडलाइन दी गई है उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके अंदर यहाँ पर कितनी वैकेंसी हैं, साथ ही कितनी एज तक है, सारी जानकारी आपको दे दी गई है। फिर भी रही बात वैकेंसी की, तो वो जानकारी मैं आपको भी दे रहा हूँ कि कितनी वैकेंसी हैं और कौन से राज्य में कितनी वैकेंसी हैं। साथ ही इसके अंदर जो टेस्ट होगा, प्री प्रिलिमिनरी जो एग्जाम होता है, प्रथम पेपर जो होगा, उसमें इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क होंगे। मीडियम ऑफ जो इंग्लिश का पेपर है उसका इंग्लिश का मीडियम होगा और 20 मिनट का समय दिया जाएगा। 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क होंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल होगी और रीजनल। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन आपको देने हैं और आराम से भी कर सकते हो, और ये निकालने के बाद आपका सिलेक्शन इसके अंदर हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं मैन एग्जाम की। अब मैन एग्जाम के अंदर जो मैन एग्जाम दिया गया है वो इस प्रकार से रहेगा। उसके अंदर जनरल एवं फाइनेंशियल बिजनेस होगा, जनरल इंग्लिश के होंगे 40 क्वेश्चन, 40 मार्क की, 35 मिनट टाइम होगा, रीजनिंग और वही एप्टीट्यूड हो गया। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ द वर्जन ऑफ टेस्ट मीडियम जो एग्जाम होने हैं, वो हर स्टेट से होंगे, हर राज्य से होंगे, और वहाँ पर जो लैंग्वेज रहेगी वो उसके अकॉर्डिंग ही रहेगी। जैसे अंडमान निकोबार में इंग्लिश और हिंदी रहेगी, आंध्र प्रदेश इंग्लिश हिंदी तेलुगु रहेगी, अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश और हिंदी रहेगी, आसाम में इंग्लिश हिंदी और आसामी रहेगी, बिहार में इंग्लिश हिंदी रहेगी, चंडीगढ़ में इंग्लिश हिंदी रहेगी, छत्तीसगढ़ में हिंदी इंग्लिश रहेगी, दादरा में इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी कोनाकी। उसी प्रकार जहाँ की जो लैंग्वेज है उसी हिसाब से ये लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन इसमें होगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसके अंतर्गत जो कट ऑफ है। कट ऑफ जो रहेगी आपका मेन जो स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग दी जाएगी और स्टेट के अकॉर्डिंग दी जाएगी। जो भी आपका आरक्षण है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ रखी जाएगी। जो एग्जाम सेंटर भारत के सभी स्थानों पर रहेंगे, आप जो है मुख्य मुख्य शहरों में एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों, और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ वो है वैकेंसी की बात, कि किस राज्य में कितनी वैकेंसी है और आप यहाँ से इस वैकेंसी के लिए फॉर्म कैसे भर सकते हैं, किस प्रकार से एग्जाम आप यहाँ दे सकते हैं। दोस्तों, आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है और ऑनलाइन से ही फॉर्म फिलअप होते हैं, तो आप अपने हिसाब से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही दोस्तों को जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी भाई को जॉब मिल जाए। दोस्तों, ये आप देख सकते हो पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने दिखा रहा हूँ, 71 पेज का नोटिफिकेशन है, ताकि आपको इस चीज़ हर चीज़ आपको समझ आ जाए। फिर भी कोई अगर आपको संदेह लगता है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, या फिर ये नोटिफिकेशन के लिंक के माध्यम से आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ भी सकते हैं। अब बात करते हैं वैकेंसी जो 25-26 में जो खाली हो रही हैं वो इस प्रकार से हैं। अब यहाँ पर जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई वैकेंसी खाली नहीं हो रही नॉर्थ ईयर में। बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी वैकेंसी नॉर्थ इंडिया में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कोई नहीं है। अभी केनरा बैंक के अंदर एक वैकेंसी है जो जनरल के लिए है। इसी प्रकार से सारी वैकेंसी बांटी गई हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर ये वैकेंसी है। अब इसमें यहाँ पे क्लियर देख सकते हो आप, ईएसएम, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 5 वैकेंसी ईएसएम की हैं और डिसेबल्ड ईएसएम के लिए 2 वैकेंसी हैं। तो ये टोटल जो वैकेंसी हैं, यहाँ पे देखिए आप अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप टोटल जो वैकेंसी 105 है, जिसमें 19 जो वैकेंसी हैं
SC के लिए हैं, ST के लिए 11, OBC 24, EWS के लिए 8, जनरल के लिए 43, टोटल 105। अब आउट ऑफ विच, इसके अलावा 24 वैकेंसी हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए है और 2 वैकेंसी हमारे डिसेबल्ड पर्सन के लिए है। अरुणाचल प्रदेश की अंदर बात करते हैं, सेम वहां पे भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर कोई भी वैकेंसी हमारे भूतपूर्व सैनिक के लिए नहीं है, टोटल 10 वैकेंसी है। आसाम के अंदर बात करते हैं तो आसाम के अंदर 7 वैकेंसी हमारे भूतपूर्व सैनिक के लिए है। और बिहार में आप बात करते हैं, बिहार में 24 वैकेंसी हमारे भूतपूर्व सैनिक के लिए दी गई हैं, क्योंकि पहले जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है उनके अंदर बिहार में भूतपूर्व सैनिक का कोटा नहीं होता था, लेकिन ये केंद्र की वैकेंसी है, इसलिए इसमें कोटा केंद्र के माध्यम से आपके पास जा रहा है। इसमें टोटल वैकेंसी 237 है और 24 वैकेंसी हमारे भूतपूर्व सैनिक की हैं, 10 हमारे डिसेबल्ड पर्सन के लिए हैं। यूटी चंडीगढ़ के अंदर 1 वैकेंसी, टोटल 4 वैकेंसी हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ में टोटल 11 वैकेंसी है। आप अपना स्टेट चुन सकते हैं और इन वैकेंसियों का रिजल्ट देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मुझे आप कमेंट कीजिए तो मैं आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन भी भेज सकता हूँ, जिससे आपको लाभ मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये अलग अलग वैकेंसी है और ऐसी ही वैकेंसी मैं आपकी ढूंढ के लेके आता हूँ, ताकि आप अपना फॉर्म अपने घर के नज़दीक अप्लाई कर सकें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो अगर आपने पसंद आया तो दोस्तों जरूर शेयर करें और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।